मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ऐसे गांव आए हुए हैं जहां की एक कहावत सबसे ज्यादा प्रचलित है और वह कहावत है कि न पढ़ भी लिख भी तो दरोगे न बन भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज भी इस गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को यही कहते हैं कि अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो दरोगा ही बनेगा ना। तो सोचिए, अगर बच्चा पढ़ लिख ले तो क्या बनेगा। जी हाँ, हम आए हुए हैं सहरसा जिला के एक ऐसे गांव चैनपुर जिसका नाम है, और यह गांव भागीरथ ठाकुर, खड़कनाथ झा, अमृतनाथ झा, यह गांव पंडित श्री अर्जुन झा, यह गांव पंडित श्री मधुकांत झा मधुकर के नाम से जाना जाता है। और इस गांव की क्या क्या विशेषताएं हैं यह हम लोग आपको इस माध्यम से बताएंगे। आइए तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मुख्य द्वार, जो चैनपुर गांव का मुख्य द्वार है। और इसे निर्माण स्वर्गीय चंद्रकांत मिश्र और स्वर्गीय जयमाला देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया है। और इसी गांव में प्रवेश कर हम जानेंगे कि इस गांव की क्या सारी खूबियां हैं और यह कहावत कहां तक चरितार्थ है कि न पढ़ भी लिख भी तो दरोगे न बन भी। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग पूरे चैनपुर गांव का भ्रमण करेंगे। जब हम सो करके उठे तो संयोग से हम अपने दरवाजे के पास आए तो वहाँ मनीष जी और जोगेश जी थे मुखिया जी के दरवाजे के पास। हम भी मुखिया जी को प्रणाम करने के लिए सवेरे यहाँ आते हैं। तो जब यहाँ पहुँचे हम तो कोसी दर्पण के पत्रकार यहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, 55 साल 60 साल आपका उम्र हो गया है, इस गांव के बारे में आप कुछ बताइए जिससे कि नया पीढ़ी को कुछ जो है सफलता का संकेत मिले। तो हमने पत्रकार जी को कहा कि देखिए, हम लोग गांव में शुरू से ही हैं, रहते थे, और हमारे गांव जो है एक परंपरा के अनुसार बहुत ही शिक्षाविद, बहुत ही जो है अनुशासन, हर तरह से हम लोग के गांव में जो है ये इस चीज़ का विचार व्यवहार होता था। हमारे गांव में अच्छे अच्छे पहलवान, जैसे कि हमारे मुखिया जी स्वयं अपने समय में अच्छे पहलवान थे। हमारे अर्जुन बाबा जो कि महामहोपाध्याय के नाम से उपासित हुए थे दरभंगा में, उनको गंगा बाबू कलेक्टर साहब थे। इस तरह के आज के नया पीढ़ी में देखिए कि हमारे सागर कुमार झा IPS बने हैं, सरोज कुमार ठाकुर भी IPS बने हैं। अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे होनहार। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक सुना है, मैं 5 से 6 साल पहले जब इस गांव आया हुआ था तो यहाँ पर एक बुजुर्ग मुझे मिले थे। उन्होंने कहा था कि इस गांव में हम अपने बच्चों को कहते हैं कि न पढ़ भी लिख भी तो दरोगे न बन भी। क्या ये कहावत सही है? सर देखिए, गार्जियन जो है हमेशा चाहता है कि हमारे बच्चे बने पढ़े, और ख़ास करके 33 साल जो हमारे चंद्रमोहन झा जी मुखिया जी रहे, उनके समय में गांव में बहुत ही अच्छा शासन और बहुत ही एक तरह का ऐसा माहौल था कि सारे गांव के आदमी जो है एक सूत्र में बंधे हुए थे। इनका श्रेय हम मुखिया जी को जरूर देते हैं कि हम लोगों को उन्होंने कभी भी अनुशासन के दायरे से बाहर नहीं होने दिया, चाहे शिक्षा के मामले में हो, संस्कृति के मामले हो, डिसिप्लिन के मामले। हम उनके भाई हैं, लेकिन उनके डर से हम लोग उनसे सरोज ठाकुर नहीं, एक सागर झा नहीं, हजारों सागर झा, हजारों सरोज ठाकुर इस गाँव में है, और हम उसको निकालेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये कहावत जो है बिल्कुल ही चरितार्थ है इस गांव पर कि आज भी जो वैसे बुजुर्ग हैं जो कि पुराने ख्यालातों के लोग हैं, वो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि ज़्यादा पढ़ो तभी तो IAS IPS उससे ज़्यादा बन सकते हो। और यहाँ ये कहावत बिल्कुल कही जाती है कि न पढ़ भी लिख भी तो दरोगे। जी हाँ, हम मौजूद हैं चैनपुर गाँव, जहाँ की ख्याति पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। यहाँ तो ना ही शिक्षाविदों की कमी है, ना ही महामहोपाध्यायों की कमी है, यहाँ ना ही कोई खेती बाड़ी को लेकर चिंतित है, क्योंकि अलग तरीके की खेती भी इस गांव में होती है। यानी यूं कहें कि पूरे तरह से परिपूर्ण यह गांव हम लोग यहाँ उपस्थित हैं चैनपुर गांव में, और सुबह का माहौल है, कई लोग यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ जो कि हमारी कहावत, जिसको कि मैंने पहले ही कहा है कि वीडियो में जो मैंने पहले बताया था कि एक कहावत जो चैनपुर गांव में सबसे ज्यादा फैली हुई है, वो कहावत ये कि न पढ़ भी लिख भी तो दरोगे न बन भी। मतलब नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो दरोगे न बनिएगा। तो सोच लीजिए, अगर पढ़िएगा लिखिएगा तो क्या है? मेरा नाम है भुवनकर ठाकुर उर्फ बली ठाकुर। अच्छा बली जी, मुझे आप यह बताइए कि ये कहावत जो मैंने अभी कही, क्या ये चरितार्थ है इस गाँव में कि नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो दरोगे न बनिएगा? हाँ है चरितार्थ। तो यहाँ के अभिभावक क्या चाहते हैं बच्चों के लिए? यहाँ चाहते हैं जो बड़ा से बड़ा रैंक ले, यानी बड़ा से बड़ा रैंक ले। शिक्षा को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? हाँ, बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक बनता है हमारे गांव में जी। SP DSP अभी तक कितने, मतलब कौन कौन SP साहब यहाँ हुए हैं? एक सागर ठाकुर है, झा है जी, सरोज ठाकुर, ठाकुर, वीडियो बहुत है। मतलब ये कहें कि प्रखंड लेवल के, तहसील लेवल की गिनती इस गांव में नहीं है।
एसपी साहब की गिनती है लेकिन वो भी दर्जनों की संख्या में ही है। तो सोच लीजिए कैसा गांव है। तो यहाँ तो ये कहावत चरितार्थ होगी ही होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि यह गांव पूरी तरह से ब्राह्मणों का गांव है। एक बिल्कुल पूरी तरह से। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इस गांव के ब्राह्मणों की? 10,000। 10,000 के आसपास। और यहाँ पर महाउपाध्याय जो होते थे, कौन कौन से सबसे ज्यादा विश्वविख्यात पंडित सब हुए? अर्जुन बाबू, काशीनाथ झा, अमृतनाथ झा, मधुकांत पंडित जी झा मधुकर। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ये तो हो गए पंडित जी की बातों की बात जो पढ़े लिखे हैं। मैंने सुना है कि यह गांव जो है खासकर पहलवानों के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर दंगल बहुत हुआ करते थे। तो क्या ये सही बात है? सही बात है। हाँ दंगल है, हम भी पहलवान हैं। अच्छा, आप भी पहलवान हैं? हाँ। कितना दिन से आप पहलवानी कर रहे हैं? 20 साल से। अच्छा, 20 साल से पहलवानी कर रहे हैं। क्या इस गांव में अब पहलवानी चलती है या नहीं चलती? चलती है। चलती है। हाँ। लगभग कितना इस गांव का जो 10,000 का आबादी है, अपने जो सांस्कृतिक विरासत है, जो पुरानी विरासत है, उसे बचा के रख रहे हैं क्या? हाँ। मतलब अभी भी पहलवानी चलती है एकदम पूरा एकदम जोश के साथ? जोश के साथ। अच्छा, यानी कब 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 होता है वो दंगल? वो दंगल होता है दिवाली में। अच्छा, दिवाली में वो दंगल होता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो हम लोगों ने जाना था सिर्फ और सिर्फ यह गांव जो है आईएएस आईपीएस यानी विद्वानों का गांव है। यह गांव महामहोपाध्याय पंडितों का गांव है। लेकिन अभी हम लोग को पता लग रहा है यह गांव बड़े बड़े पहलवानों का भी गांव है, जहां के लोग 20 साल 25 साल से पहलवानी करते हैं। और यहाँ के बच्चे अभी भी पहलवानी के लिए आतुर रहते हैं। काली पूजा में जो वो एक गांव में इतने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर शायद ही मैंने कहीं देखे हो। अपने मंदिरों के बारे में बताइए कि कौन कौन प्रेरित करता है इस तरह के मंदिरें बनाने के लिए? क्या इसे आप दार्शनिक स्थल बनाना चाहते हैं पूरे चैनपुर गाँव को? क्या अयोध्या है, चैनपुर अयोध्या है सर। अच्छा, चैनपुर अयोध्या है। यानी छोटी अयोध्या के नाम से आप बिहार का अयोध्या चैनपुर को मान सकते हैं। हाँ। बिहार का अयोध्या। तो क्या आपको लगता है और भी मंदिर बनने चाहिए कि ये हो गया काफी? और भी बनेगा, अभी मंदिर बन रहा है। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर ठाकुर। गौरी शंकर ठाकुर। आपकी मूछें अभी भी इस बुजुर्ग में अवस्था में ऐसी है, तो क्या आप भी पहलवानी करते थे क्या? नहीं, हम पुलिस में थे। तो पुलिस का मतलब ही पहलवान होता है बाबा। हाँ हाँ, ढेर पहल। और देखिए, पुलिस और फौजी तो ऐसे हैं कि कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, वह भूतपूर्व नौजवान ही कहलाएंगे। तो आप तो भूतपूर्व नौजवान हैं। सही है। तो आप अपने बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या यहाँ पर चैनपुर गांव में आग्रह करना चाहते हैं कि वो पढ़े? क्या क्या कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बताइए। बच्चा सब बढ़े, स्कूल सब में मास्टर तैनात रहता है। हम लोग गार्जियन का काम है जो बच्चा को स्कूल तक जरूर पहुँचाइए। अब वहाँ मास्टर का जिम्मेदारी है, यहाँ है। बहरहाल, मैं अभिषेक आचार्य इन बुजुर्गों के साथ जुड़ा हुआ था और हम ऐसे ही अन्य बुजुर्गों से भी यहाँ के मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और उस कहावत पर जाएंगे कि क्या उनके अभिभावक अभी भी उन लड़कों को कहते हैं, उन लड़कियों को कहते हैं कि नहीं पढ़ लिख भी तो दरोगे। क्या नाम हुआ आपका? योगेश ठाकुर। योगेश जी, अहाँ मैथिल में तंग छियै कि अहाँ बाजै छलहुँ मैथिली? मैथिली बहुत सुंदर बाजै छी हम। आब बाजनो चाहिए हमर, मतलब मिथिला के छी हम सब, तो मैथिली बाजना चाहिए। हाँ, चूँकि मिथिलांचली क्षेत्र छलै। हम अहाँ से ई जानय लए चाहै छी कि जे हम कहावत कहलहुँ, ई एहि गाँवमे चरितार्थ छै कि एखनो अभिभावक सब जे छै अपन बच्चाके कहैया जे नहीं पढ़बी लिखबी तो दरोगे न बनबी, कहावत चरितार्थ छै गाँवमे? बिल्कुल, ओहि लेल सबटा युवा सब मेहनतो कए रहल यऽ। भोरे जाइए, दौड़ैए, अपन व्यायाम त्यायाम जे भी होइ छै फिजिकल मेंटेन राखैए, अपन पढ़ाइयो कए रहल यऽ। ट्यूशनोसँ बहुत आयल है तखन, तऽ वएह सब अखन सबटा पहुँचल हँ। तऽ वएह ई चरितार्थ तऽ पूरा छै जे नहीं पढ़बै लिखबै तऽ फेर दरोगा बनबे करबै। मतलब गार्जियन सब की चाहै छै बच्चा दरोगा से ऊपर बने? बहुत बहुत आब चैनपुरमे एहन भए गेलै हँ जे मतलब सब हाई लेवल ताकै लए चाहै छै। तऽ पढ़ाइयोमे ठीक छै, तऽ ओकर लड़का सब बहुत नीक छै। अहाँ से ई जानय लए चाहै छी कि कहावत एतऽ सही चरितार्थ छियै, अहाँ अपन बच्चा सबके कहै छियै? हम अपना बच्चा सबके कहै छियै जे पढ़बै लिखबै नहीं तऽ से हमरा लाइनमे से पहलवान बन, चैंपियन बन, आगाँ विकास कर। मतलब इहो कोटा रखले छथिन उन्हें जे नहीं पढ़बी लिखबी हमरा लग या हम पहलवान बनेबो, यह ने? जी। अहाँ पहलवानी करे रहिए? जी, हमहूँ पहलवानी करैत रही। देखियो, शरीरो देख के लाग रहल छै कि हुनी बहुत पैघ पहलवान, सही छै ने? कते साल से अहाँ कर रहल छियै पहलवानी? हम अहाँके करीब 15 साल केलहुँ पहलवानी केलहुँ। तकर बाद तऽ गृहस्थ आश्रममे जुटि गेलहुँ, अहाँके खेती गृहस्थी करय लागलहुँ, लेबलेटी भए गेल। तऽ एखनो जे छै एतुका बच्चा सब पहलवानी के लिए आतुर छै? जी, एखनो पहलवानी के लिए अगर यदि मेंटेन कयल जाय आ हुनकर गार्जियन सब चाहे तऽ पहलवान बनि सकैए, किया तऽ पहलवानमे तऽ खर्चा होइ छै।
हाँ हाँ तऽ अच्छा ई बताबू हमरा कि अहाँ सब ई चाहे छियै कि पहलवानी करके हरियाणा जना उ सब कॉमनवेल्थ गेम में जाए या कोनो एहन राष्ट्रीय खेल में जाए, ई सब अहाँ चाहे छियै? जी हम तऽ चाहै छियै जे हमरा लगमे आबे आ बच्चा सबके बना कऽ हम आगाँ धकेलिए। तऽ आयोजन है छै कि एगम पहलवानी के आयोजन है छै कि? होइ छै आयोजन छै पहलमान के छै कहिया कहिया है छै आयोजन? आयोजन दिवालीमे होइ छै, जेना मानि लिअ जे कि आर एहि क्षेत्रमे सहरसा जिलामे आरो आयोजन छै ताहि सबमे होइ छै। देखिए हमारे कई मित्रों को समझ में नहीं आ रही होगी मैथिली, लेकिन ये चूंकि गांव जो है प्योर मिथिलांचल का ही गांव है और ये गांव जो है यहाँ विद्वानों का गांव कहा जाता है। तो हम हिंदी में ही यहाँ के युवाओं से बात करते हैं। हमारे बीच अन्य भी युवा जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार झा। आपका क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहते हैं आप? कहाँ अभी कहाँ किस इंटर में। इंटर में। आगे का क्या उद्देश्य है? आपके माँ बाप क्या बनाना चाहते हैं आपको? हम तो आर्मी बनना चाहते हैं। अच्छा आर्मी। मैं एक बात तो कहना भूल ही गया जी कि पूरे बिहार में कई ऐसे गांव हैं जिस गांव की जनसंख्या अगर 500 या 700 या 5000 के आसपास है, उतने इस गांव में आर्मी है और यहाँ के बच्चे भी अभी आर्मी की दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना ये? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। क्या आप जैसे युवा हैं, क्या उद्देश्य है, मतलब क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अपने हम सफर मित्रों को, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के माध्यम से? यही देना चाहेंगे कि आदमी अपना पढ़ाई लिखाई करें। अपना आर्मी का तो आप जिसको होता है देशभक्त का है तो अपना देशभक्त करे, वरना अन्य इसमें जाने तो अन्य में भी जाएं, लेकिन गांव का है कि सपोर्ट। कहावत मैंने कही है कि नहीं पढ़ भी लिख भी तो दरोगे न बन भी, क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। यहाँ के बच्चे अपने अभिभावक उनके अपने बच्चों को ये बात कहते हैं? निश्चित करते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये कहावत पंडित जी यहाँ पर जो फेमस हुए, पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली है। हाँ, काशीनाथ झा, अर्जुन झा, मधुकांत झा मधुकर, गंगाधर मिश्र, श्री कृष्ण झा, छोटू बाबू पंडित, कामेश्वर झा, जटाशंकर झा, ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानकार। धन्य छथिन नीलकंठे ई गाम धन्य, जते अर्जुन महान मधुकर धन्य, जे माय जन्म देलनि ओ माय प्रणम्य। धन्य छथिन नीलकंठे ई गाम धन्य, जते अर्जुन महान मधुकर धन्य। ई वृक्ष कदम्ब अशोक मनहरन धन्य, बाबा परिसर धन्य। धन्य छथिन नीलकंठे ई गाम धन्य, जते अर्जुन महान मधुकर धन्य। मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कौन ठाम, दोसर पायब में दुल्हा दुल्हन सीता।